यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये 2013 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन सर्टेन लिमिट्स वर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ये टेबल दे रखा है, इसमें स्टूडेंट्स हैं जो मार्क्स लेके आए हैं। मार्क्स आपका है 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। तो 30 से 30 से 40 जो मार्क्स लेके आए हैं उनमें नंबर जो मार्क्स लेके आए हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या है 31। और 40 से 50 तक लेके आए हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है 42। और 50 से 60 जो मार्क्स लेके आए हैं वो स्टूडेंटों की संख्या है आपकी 51। और जो 60 से 70 जो मार्क्स लेके आए हैं उन स्टूडेंटों की संख्या है 35। और 70 और 80 जो मार्क्स लेके आए हैं वो स्टूडेंटों की संख्या है 31। तो आइए इस टेबल से हम आगे देखें क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन हमसे। यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, आपसे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स लाई बिटवीन 45 एंड 50, मतलब 45 और 50 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं वही हमसे फाइंड करवा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसमें इसकी जो हमको टेबल दे रखा है इसकी हम फ्रीक्वेंसी टेबल लिखेंगे। इसके क्या बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी टेबल। तो देखते हैं, आइए फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। इसकी कैसे बनेगी देखिए, लिखेंगे हम फर्स्ट फर्स्ट बी कंसर्ट ए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर गिवन डाटा। तो फर्स्ट वी कंसर्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर गिवन डाटा। तो हम लोग इसकी जो हमको ये दिया है वो रेंज वाली दिया है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम फ्रीक्वेंसी टेबल से करेंगे। तो आइए इस फ्रीक्वेंसी टेबल को हम लोग बना लेते हैं फुर्ती से। क्लियर क्लियर क्लियर। इसमें थोड़ा सा एक सेकेंड।
क्लियर। ये आपकी एक टेबल है, तो इसमें से हम लिख लेते हैं अपर। जो अपर लिमिट होगी तो इसमें मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ यू, अपर। अपर, अपर लिमिट, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं एफ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो हमको अपर लिमिट लिखना है इसकी। अपर लिमिट हमारी कितनी होगी? 40, 50, 60, 80। तो क्लियर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40, 50, 60, 70 और 80। क्लियर। और अब हम इसको जो नीचे वाली जो है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसकी जो हम टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 31, इसकी जो हम फ्रिक्वेंसी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? 31। अब 31 में हम 42 को ऐड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 73। 73 हम मतलब कहने का मतलब इसमें 31 हमने लिख दिया यहाँ पर, तो 31 में हमने ऐड किया 42। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हम लिखेंगे यहाँ 73। तब जब इनका योग जो एडिशन आएगा वो 73 आएगा। अब जो 73 आया है हमारा, इसमें ऐड करेंगे हम 51, तब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे। तो 73 में अगर हम 51 को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमारा कितना? 124। 124। और जब हम 124 हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया, अब इसमें हम क्या करेंगे? अभी हमने 51 को जोड़ा था, अब हम जोड़ेंगे 124 में 35 को। तो 124 को 35 में अगर आप जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 155, 159। क्लियर। और यदि 159 अब आपके पास आ गया तो इसकी फ्रिक्वेंसी अगर हम निकालेंगे तो इसको हम जोड़ेंगे 31 के साथ। तो जब हम 31 में जोड़ेंगे 159 को तब हमारे पास मिलेगा 190, 190, 190। क्लियर। तो अब हम इसका डिफरेंस टेबल बना लेते हैं इसकी। इस फ्रिक्वेंसी टेबल से हम क्या करेंगे? अब डिफरेंस टेबल निकाल लेते हैं इसकी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दी डिफरेंस टेबल। दी डिफरेंस टेबल निकाल लेते हैं हम अब इसकी। तो डिफरेंस टेबल कैसे बनेगी देखिए आप। यहाँ पर आप लिख लीजिए x। क्लियर। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? x। और x, फिर उसके बाद हमें लिखेंगे हम, ये मिल जाएगा आपको fx। अगला जो मिलेगा वो बनाएंगे हम fx। fx, इसको यहाँ क्लियर। अगला बनाएंगे हम, मिलेगा आपको डेल fx। डेल fx, डेल fx।
यहाँ पर बना दीजिए। इसके बाद में आपको मिलेगा डेल टू एफ एक्स। क्लियर? डेल टू एफ एक्स हो गया। अगला निकालेंगे हम डेल थ्री एफ एक्स। डेल थ्री एफ एक्स क्लियर? डेल फोर एफ एक्स डेल फोर एफ एक्स। क्लियर? अब हम यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू देखिए, फोर्टी, 50, 60, 70, 80। क्लियर? और अगला जो मिलेगा हमको एफ एक्स क्या मिलेगा? 31, 73, 124, 159, 190। अब आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 73 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 42। इसके बीच में लिखने की कोशिश किया करें, 31 और 73 इसके बीच में जब आप लिखेंगे तो आपका मिस्टेक्स होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 42, फिर आप 124 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा तुमको? 51। और जब आप 159 में से 124 को माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 35। और 190 में से 159 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 31। क्लियर? ऐसे ही 51 में से 42 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9। और 35 में से 51 को माइनस करेंगे तो मिलेगा -16। और ये 31 में से 35 को माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा -4। और ये जो होगा आपके लिए -16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -22, 25। और -4 और -16 में से -16 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा +12। और जब आप 12 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 37। क्लियर? तो ये हमारी टेबल, डिफरेंस टेबल हमारी बन चुकी है। तो यहाँ से हमारी सारी वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएंगी, ये एफ एक्स की वैल्यू मिल गई, यहाँ डेल एफ एक्स की 42 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि
फॉरवर्ड है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हमको निकालना है, तो ये चलेंगे हम, ये हमारी सारी वैल्यू हमको मिल जाएंगी और हम उसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो देखते हैं आगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। कैलकुलेट कैलकुलेट the value calculate the value calculate the value of, कितनी पूछ रहा था, 45। क्लियर, यही तो पूछी थी, 45। क्लियर, तो मैं अब निकाल लेता हूँ इसको a प्लस, यहाँ से मैं u की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा ये a प्लस एच यू इज इक्वल टू 45। क्लियर, तो a की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, a की वैल्यू हमको गिवन अप है, जो कितने से स्टार्ट किया था, 40 से, तो हमको a की वैल्यू जो होगी वो हमारी 40 हो जाएगी, प्लस h की वैल्यू हमको पता है, उसमें डिफरेंस कितने का वो था, इक्वल था, 10 का डिफरेंस था उनमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, और u हमको फाइंड ही करना है, तो ये हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा 10u इज इक्वल टू 45 माइनस 40, उधर ले जाएंगे, तो 10u इज इक्वल टू 45 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो u इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 1, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। u की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो हो जाएगा 1/2। क्लियर, अब 1/2 को इसके लिए अगर हम उसमें डेसिमल में देखें तो u इज इक्वल टू 0.5, इसकी वैल्यू आ गई u की 0.5, जो मैंने वैल्यू निकाली इसकी u की आई 0.5। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, नाउ वाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, अब हम लगा देंगे वो फॉर्मूला जो फॉरवर्ड का इंटरपोलेशन का है, वो वाला फॉर्मूला इसमें गिवन कर देंगे, तो लिखेंगे नाउ वाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्लियर, तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, FA प्लस HU इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका F ऑफ A प्लस U अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल F ऑफ A प्लस U माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2F ऑफ A प्लस अगला जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा आपका u, और u माइनस 1
u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका डेल क्यू एफ ऑफ ए और प्लस यू माइनस 1 u माइनस 2 और u माइनस 3। क्लियर? तो ये हमको दिया है अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका डेल डेल 4 एफ ऑफ ए। तो ऐसे ही ये चलता रहता है फॉर्मूला। अब अगला लिखेंगे आप तो डेल 5, लेकिन हमारे लिए इतनी ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, हमारा इससे ही काम चल जाएगा, तो हम लोग उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसी से अपना काम चला लेंगे। तो इसमें पुट कर दीजिए सारी वैल्यू जो हमारे पास हैं, तो करिए इसमें। यहाँ पर हो जाएगा आपका F45, कितना हो जाएगा F45। तो करिए यहाँ पर वैल्यू पुट। तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू पहले कितना होता है, कितना होगा टेबल में देखिए आप जाके 31। क्लियर? प्लस यू की वैल्यू आप निकाल चुके हो, जब आप निकाल चुके हो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको 0.5। क्लियर? और मल्टीप्लाई डेल एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 42, प्लस u की वैल्यू आपके पास वही 0.5 और 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 क्रॉस 1। क्लियर? और डेल 2fa की वैल्यू कितनी है आपके पास, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 9। इस टेबल में आपको कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, प्लस फिर 0.5, फिर 0.5 माइनस 1, फिर 0.5 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। क्लियर? डेल 3f ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, -25, फिर प्लस, अब 4 वाला टर्म और लगा दीजिए इसमें, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 और 0.5 माइनस 3। क्लियर? तो ये हो गया आपका 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। 4 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 1 मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू जो आपके पास गई है वो है 37। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे टर्म को, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप अपने कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी F45 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 47.87
67, लेकिन पूरा जब हम वैल्यू लिखेंगे तो इसकी लिखेंगे 48, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।